नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के गद्य भाग एवं श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के कालांशों में आपने इसके महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया है। प्रसंग यह है कि राजा दुष्यंत कुलपति काणु के आश्रम में जाते हैं और वृक्षों को जल सिंचन करती हुई शकुंतला और उसकी दोनों सखियों को वृक्ष की ओट में खड़े रह करके देखते हैं और उनके वार्तालाप को सुनते हैं। इसी बीच एक जल सिंचन से घबराया हुआ या उड़ा भ्रमर शकुंतला के मुख की ओर आगे बढ़ता है और वह उससे उत्पीड़ित होती है। सखियों द्वारा यह कहे जाने पर कि शकुंतला जब कहती है कि मुझे बचाओ, तो सखियां कहती है कि हम कौन होती हैं आपको बचाने वाली, राजा को बुलाओ। इस अवसर को प्राप्त करके राजा अपने आप को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इस दुष्टों के शासक पूर्ववंशी राजा दुष्यंत के इस पृथ्वी पर शासन करते हुए कौन ये भोली भाली कन्याओं को उत्पीड़ित कर रहा है। और इस तरह से राजा अपने आप को प्रकट करता है और सखियों के साथ उसकी वार्तालाप होती है। सप्तपर्ण वेदिका पर वो बैठते हैं और उनमें एक सामान्य वार्तालाप होता है। शकुंतला राजा को देख करके ये कहती है कि तपोवन विरोधी मनोविकार मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। इनको देख करके राजा भी जो है शकुंतला के बारे में जानना चाहते हैं। दोनों सखियां जो है राजा से पूछती है कि आप किस राजऋषि वंश को सुशोभित करने वाले हैं, आपने किस देश को अपने विरह से दुखी किया है और किस निमित्त आपने अपने सुकुमार शरीर को इस तपोवन में आने के परिश्रम का पात्र बनाया है। शकुंतला भी जो है यही जानना चाहती है। राजा जो है मन ही मन सोचते हैं कि मैं अपना परिचय किस प्रकार दूं, मैं अपने आप को छिपाऊं अथवा प्रकट करूं। फिर वो सोचते हैं कि इस प्रकार मैं इनको कहूँगा और तब वो प्रकट रूप में कहते हैं कि पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकार में मुझे नियुक्त किया गया है, अर्थात जो धर्माकारी नियुक्त हुआ हूँ वही मैं आप लोगों की निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए इस तपोवन में आया हूँ, अर्थात मैं धर्माधिकारी हूँ। तब अनुसुईया कहती है कि धर्माचरण करने वाले सब लोग सनात हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जा के साथ में बैठी रहती है। दोनों सखियां राजा को देखकर के शकुंतला की ओर उन्मुख होकर कहती है कि हे शकुंतला, यदि आज तात काश्यप यहाँ होते तो शकुंतला कहती है कि तो क्या होता। तब दोनों सखियां कहती है तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर भी उन्हें सफल मनोरथ कर देते। राजा फिर पूछते हैं, दोनों सखियों से कहते हैं, वयम अपि तावत भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामः। मैं भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा शकुंतला के प्रति आकृष्ट हैं और वो शकुंतला के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इसी विषय में वो सखियों से पूछते हैं। दोनों सखियां कहती है कि आज आपकी यह अभ्यर्थना वस्तुतः हम पर अनुग्रह है। राजा कहते हैं, भगवान काश्यप शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाश इयम च वह सखी तावद आत्मजा इति कथम एतत्। तब राजा कहते हैं कि भगवान काश्यप नित्य ब्रह्मचारी हैं, यह सर्वविदित है, तथा यह आपकी सखी उनकी पुत्री है, यह कैसे। अनुसुईया फिर इसके बारे में राजा को बताती है कि कोई कौशिक गोत्र नाम वाले महाप्रभावशाली राजऋषि हैं। तम आव्यो प्रिय सख्या प्रभवम अवगच्छ। उनको हमारी इस प्रिय सखी का जन्म कारण पिता समझें
उज्जिताया शरीर संवर्धनाद आदि भी तात काश्यपो अस्या पिता। माता पिता द्वारा परित्यक्ता इसके शरीर का पालन पोषण आदि करने से तात काश्यप इसके पिता हैं। तब राजा जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि उज्जिता शब्देन जनितम में कौतूहलम, परित्यक्ता शब्द को सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई है, मैं प्रारंभ से इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ। तब अनुसुया जो है पूरे वृत्तांत को सुनाती है कि गौतमी नदी के तीर पर राज ऋषि ने उग्र तप किया और उनके इस तप में विघ्न डालने के लिए अप्सरा नाम की मेनका नाम की अप्सरा को देवताओं ने भेजा था। राजा कहते हैं कि दूसरों की समाधि से भयभीत होना देवताओं में प्राय देखा जाता है। अनुसुया कहती है कि तब राजऋषि और उस मेनका अप्सरा से वसंत के रमणीक समय में उसके मादक सौंदर्य को देख करके राजऋषि भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं, मेनका के प्रति, और उन दोनों के संयोग से इसका जन्म हुआ है। इति अर्धोक्ते लज्जिया विरमति, और ऐसा कह करके अनुसुया रुक जाती है, लज्जावश रुक जाती है। राजा कहते हैं इससे आगे विदित है सर्वथा अप्सरा संभवा ऐसी, तो ये सर्वथा अप्सरा तो से उत्पन्न अर्थात अप्सरा की कन्या है अनुसुया, और क्या। तब राजा आगे कहते हैं मानुषीषु कथम व स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। मानुषीषु कथम व स्याद अस्य रूपस्य संभवः, मानव लोक की स्त्रियों में, मानुषीषु मनुष्य लोक की स्त्रियों में, अस्य रूपस्य संभव कथम व स्याद इस ऐसे अनिंद्य मनोहारी सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्, प्रभा तरलम कांति से देदीप्यमान, ज्योति प्रकाश पुंज, वसुधा तलात् वसुधा तल से पृथ्वी तल से न उदेती उत्पन्न नहीं हो सकता। राजा कहते हैं कि ये इस शकुंतला का सौंदर्य जो है वो इतना अनुपम है, इतना मनोहारी है कि मनुष्य लोक की स्त्रियों से उत्पन्न कन्याओं में ऐसे रूप या सौंदर्य की उत्पत्ति की संभावना नहीं की जा सकती। उसी तरह से नहीं की जा सकती जिस तरह से कांति से देदीप्यमान प्रकाश पुंज आकाश से ही विद्युत आदि के समय ही प्रकट होता है, पृथ्वी तल से इस तरह के प्रकाश पुंज की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो जिस तरह से प्रकाश कांति से देदीप्यमान प्रकाश पुंज की उत्पत्ति पृथ्वी तल से नहीं हो सकती, उसी तरह से इस तरह के अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति भी पृथ्वीलोक की महिलाओं से नहीं उत्पन्न हो सकती। तो मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः, मनुष्य या मानव लोक की स्त्रियों में अस्य रूपस्य संभवः कथम वा स्याद इस ऐसे अनिंद्य सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। ये अप्सरा की पुत्री है, मेनका अप्सरा की पुत्री है, इसीलिए इसमें इस तरह के अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति हुई है। प्रभा तरलम ज्योति वसुधा तलात् न उदेति, और कहा गया है कि कांति से देदीप्यमान प्रकाश पुंज ज्योति वसुधा तलात् पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होता है। तो चूंकि इसका अनुपम सौंदर्य है इसलिए ये वास्तव में अप्सरा से ही उत्पन्न हुई होगी, या मनुष्य लोक की स्त्रियों से इस तरह की संतान या अनुपम सौंदर्यशालिनी इस स्त्री रत्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शकुंतला अधोमुख तिष्ठति, शकुंतला नीचा मुंह करके बैठी रहती है। राजा आत्मगतम लब्धा अवकाशों में मनोरथ, मेरे मनोरथ को कुछ सहारा मिल गया है, किंतु सख्या परिहासो उदाहरिता वर प्रार्थना सुत्वा धृत द्वेधिभार कात्रम में मन। अब मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है, मेरे मनोरथ को कुछ सहारा मिल गया है, परंतु परिहासो उदाहरिता, परंतु सखी के द्वारा हंसी में कथित वर प्रार्थना को सुन करके मेरा मन द्विविधा में पड़ा हुआ है।
और अधीर हो रहा है। प्रियंवदा सस्मिता शकुंतला विलोक्य नायिका अभिमुखी भूत्वा। प्रियंवदा शकुंतला की ओर मुस्कुराते हुए और नायक की ओर मुख करके कहती है, पुनरपि वक्तुम काम एव आर्य। हे आर्य, आप और कुछ कहना चाहते हैं? शकुंतला सखीम अंगुलिया तर्जती। शकुंतला सखी को अंगुली से धमकाती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या अस्ति न सचरित्र श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम। राजा कहते हैं कि आपने ठीक समझा, इस चरित्र को सुनने के लोभ से मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। प्रियंवदा कहती है, अलम विचार्य, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की आवश्यकता नहीं। अनियंत्रण अनुयोग तपस्वी जनों। तपस्वी जनों से तो बिना किसी संकोच के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजा इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि। मैं आपकी सखी के संबंध में यह जानना चाहता हूं। वेखानसम किनिया व्रतम आप्रदानाद व्यापार रोधी मद्रस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव मदिरेक्षणे वल्लभा भी आहो निवत्स्यति समम हरिणा अंगना भी। राजा कहते हैं कि मैं आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या कि वेखानसम किम अन्या व्रतम आप्रदानाद व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम। किम अन्या, प्रथम पद्य में ही देखें आप, किम अन्या, क्या इसके द्वारा, किम अन्या अर्थात राजा ये जानना चाहते हैं कि शकुंतला का जो ये तापस व्रत है ये कब तक रहेगा, क्या यह विवाह करना चाहेगी अथवा नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बात प्रकट हो रही है। राजा पूछते हैं, किम अन्या, क्या अन्या इसके द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार को रोकने वाला तापस व्रत का पालन अप्रदानात, किसी को देने तक या किसी के साथ विवाह करने तक ही पालन किया जाएगा, अथवा मदिरेक्षणे वल्लभा भी हरिणा अंगना भी, अथवा मदयुक्त नेत्रों से दिव्य या प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ अत्यंतम एव निवत्स्यति, मृगियों के साथ ये आजीवन निवास करेगी। तो राजा ये पूछना चाहते हैं सखियों से कि शकुंतला के विषय में मैं कुछ और जानना चाहता हूं, क्या यह किसी के साथ विवाह करने तक ही यह तपस्वी व्रत धारण किए रहेगी, अथवा आजीवन इस आश्रम स्थान में भी, जहां पर कि मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियां निवास करती है, इनके साथ रहते हुए तापस व्रत का ही पालन करेगी। तो राजा अपनी शंका का समाधान करते हुए सखियों से ये पूछना चाहते हैं। प्रियंवदा आर्य धर्माचरणे अपि परवशोयम जनः। प्रियंवदा कहती है कि हरि यह व्यक्ति शकुंतला धर्माचरण में भी पराधीन है। गुरो पुनः अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः, तथापि तात काश्यप का किसी योग्य वर को देने का संकल्प है। राजा मन ही मन आत्मगतम, मन ही मन में दूरा व अपेयम खलु प्रार्थना, मेरी ये प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है, अर्थात शकुंतला से मैं विवाह कर सकता हूँ, मेरी ये जो अभिलाषा थी अब ये दूर नहीं है, अर्थात मेरी ये अभिलाषा पूर्ण होने वाली है। भव हृदयम स अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्शमम रत्नम। राजा अपने मन को ढाढ़त बधाते हुए कहते हैं कि हे हृदय भव हृदयम, हे हृदय सा अभिलाषम भव, शकुंतला के विषय में अभिलाषा से युक्त बनो। संप्रति संदेह निर्णयो जातः, इस समय संदेह का निर्णय हो गया है। आशंक से यद अग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम, जिस शकुंतला रूपी वस्तु को तुम अग्निम आशंक से अग्नि समझ रहे हो,
या अग्नि समझ रहे थे, तद इदम वह शकुंतला तो स्पर्श करने योग्य है। राजा के मन में ये शंका थी कि ये ब्राह्मण वर्ण से उत्पन्न कन्या है, तो क्या ये क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं। दूसरा ये शंका थी कि क्या ये शकुंतला जीवन भर तपस्वी व्रत का ही पालन करते हुए यही आश्रम में ही रहेगी। जब इन सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है तो राजा अपने हृदय को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम अब इसकी अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि सभी तरह के संदेह का निर्णय हो गया है। जिसको तुम ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न कन्या मानते हुए स्पर्श करने योग्य अग्नि समझ रहे थे, न करते हुए अग्नि समझ रहे थे, वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, अर्थात तुम्हारे द्वारा ग्रहण करने योग्य है।